Hello dear students, today we are going to start our second topic of chapter number 7, that is Rayas, Naikas and Sultans, and this topic is on page number 171. Today we will discuss our topics on page number 171 and 172. तो हम विजयनगर की बात कर रहे थे जिसमें हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट भी किया और डिस्कवरी ऑफ हम्पी भी किया एंड कॉलिन मैकेंजी के बारे में भी जाना। तो आज हम ये बात करेंगे कि जो रायज, नायकाज और सुल्तान्स है वो वहाँ की 3 डिफरेंट कास्ट हैं जो विजयनगर से बिलोंग करती थी या विजयनगर में रहा करती थी। इन तीनों क्लासेस में या कास्ट में क्या रहता था, हमेशा ही टसल रहा करता था, या हम कहेंगे फाइट रहा करती थी, या हम कहेंगे कि स्कैफल रहा करता था। तीनों का मतलब एक ही है कि मतलब ये आपस में भिड़े रहते थे, लड़ाइयाँ चलती रहती थी, जिसकी वजह से विजयनगर का रियोन हो गया था। तो इस एम्पायर का रियून कैसे हुआ था इसको तो हम बाद में डिस्कस करेंगे। आज हम ये देखेंगे कि इसको मतलब फाउंड कैसे किया गया था, कौन थे वो लोग जिन्होंने इस एम्पायर को फाउंड किया था, इस्टेब्लिश किया था। तो ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग यानी जो सोर्सेज मिले थे उनसे ये पता चला था कि 2 ब्रदर्स थे। क्या थे? 2 ब्रदर्स थे जिनका नाम था हरिहारा। फर्स्ट वन इज हरिहारा एंड सेकेंड वन इज बुक्का। ये 2 भाई थे जिन्होंने विजयनगर की एस्टेब्लिशमेंट की थी 1336 में। 1336 में विजयनगर को एस्टेब्लिश किया गया था इन 2 भाइयों के द्वारा। और ये जो एम्पायर था ना, ये एम्पायर मतलब ये एम्पायर जो था वो फ्रंटियर्स पे था। कहाँ पर था? फ्रंटियर्स पे। फ्रंटियर्स मतलब बॉर्डर लाइन पे था और डिफरेंट लैंग्वेज का कल्चर ये माना गया था। यानी यहाँ पर डिफरेंट लैंग्वेज को स्पोक किया जाता था, बोला जाता था, डिफरेंट लैंग्वेज को यूज़ किया जाता था। तो इनका जो नॉर्दर्न फ्रंटियर था ना, कौन सा फ्रंटियर? नॉर्दर्न फ्रंटियर। नॉर्दर्न फ्रंटियर के जो मतलब नॉर्दर्न फ्रंटियर जो था विजयनगर का, वहाँ के जो किंग थे यानी विजयनगर के जो किंग थे उनका कंपटीशन चलता रहता था। वो compete करते रहते थे किससे? कंटेम्पररी रूलर से। कंटेम्पररी रूलर्स मतलब जो उस टाइम पे विजयनगर किंग के रूलर का जब टाइम था, यानी किंग का जब टाइम था, उस टाइम पीरियड पे जब और रूलर्स थे, और रूलर्स भी एग्जिस्ट कर रहे थे, तो इनका आपस में क्या चलता रहता था? कंपटीशन चलता रहता था। किस बात पे कंपटीशन चलता रहता था? मतलब वो जो रूलर्स थे उनमें कौन कौन से रूलर्स हो गए? एक तो हो गए सुल्तान्स ऑफ डेक्कन्स एंड गजापति रूलर्स ऑफ ओडिशा। गजापति ऑफ रूलर्स ऑफ ओडिशा। तो इनमें आपस में क्या चलता रहता था? कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता था, कंपटीशन चलता रहता था। किस बात पे कंपटीशन करते रहते थे, किस बात पे कॉन्फ्लिक्ट करते रहते थे? मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो विजयनगर है वो कृष्णा रिवर से स्ट्रेस्ड हुआ था। तो यहाँ पर एक कृष्णा रिवर है जो बिलोंग करती है। अगर रिवर आ गई तो यहाँ पे ट्रेड रूट भी आएगा, सी ट्रेड रूट आ गया। तो सी ट्रेड रूट पे और यहाँ के जो रिसोर्सेज थे जो प्रॉफिटेबल होते थे ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, उन दोनों चीज़ों के ऊपर इनमें आपस में कंपटीशन और आपस में कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता था। तो ये सारा कुछ वहाँ हो रहा था। मैंने आपको अभी तक क्या बताया? मैंने आपको ये बताया कि विजयनगर में 3 तरह की कास्ट जो थी वो एग्जिस्ट करती थी, रायज, नायकाज एंड सुल्तान्स, और इनमें आपस में फाइट चलती रहती थी और इसी वजह से विजयनगर का रियोन हुआ था। ये हम बाद में पढ़ेंगे। अब हम ये देखेंगे कि जो विजयनगर थी उसकी एस्टेब्लिशमेंट कैसे हुई थी। विजयनगर की एस्टेब्लिशमेंट 2 भाइयों के द्वारा हुई थी। एक का नाम था हरिहारा और एक का नाम था बुक्का, और इस एस्टेब्लिशमेंट इन्होंने 1336 में की थी। और ये विजयनगर जो था वो फ्रंटियर्स पे बनाया गया था, यानी 2 स्टेट्स की बॉर्डर लाइन पे बनाया गया था, जिस वजह से यहाँ पर बहुत सी लैंग्वेजेस को यूज़ किया जाता था, बोला जाता था, बहुत सारा कल्चर, रिलीजियस कल्चर फॉलो किया जाता था। तो इसका जो नॉर्दर्न फ्रंटियर था ना,
नॉर्दर्न फ्रंटियर, वहाँ यानी विजयनगर के जो किंग थे और 7 जो उस टाइम के किंग हुआ करते थे और स्टेट्स के, उनका आपस में कॉम्पीट चलता रहता था। जैसे सुल्तान ऑफ डेक्कन हो गया या गजपति ऑफ उड़ीसा, तो इनका आपस में कंपटीशन चलता रहता था, कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता था। वो किस लिए होता था? क्योंकि ये जो एम्पायर था वो कृष्णा रिवर पे एग्जिस्ट करता था, इस वजह से वहाँ सी रूट भी था, एक्स्ट्रा ट्रेडिंग भी हो रही थी और रिसोर्सेज भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल थे। तो इनके कॉन्फ्लिक्ट्स वहाँ पर चलते रहते थे। इस वजह से मतलब ये कॉन्फ्लिक्ट्स होने के बावजूद भी इनकी जो आइडियाज़ ऑफ शेयरिंग यानी आइडियाज़ थे, आर्किटेक्चर था, वो बहुत ही ईजिली और बहुत ही हैवी अमाउंट में शेयर किया जा रहा था। तो इनके आइडियाज़ और आर्किटेक्चर शेयर हो रहे थे, जिस वजह से इनका जो डेवलपमेंट था वो नहीं रुका था और ये काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड हुआ था। ये जो एम्पायर था वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड हुआ था, जिसका एग्जाम्पल है, जैसे हमने पहले चोलास के बारे में भी जाना था, तो चोलास जो है वो सबसे बड़ा डेवलपमेंट का एग्जाम्पल है यहाँ के लिए, विजयनगर एम्पायर के। तो चोलास जो रूलर्स थे तमिलनाडु में, ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है डेवलपमेंट का, मतलब इस एरिया के डेवलपमेंट का। और होयसल्स कर्नाटका, होयसल्स इन कर्नाटका, तो ये 2 ऐसी जगह हैं जो काफ़ी डेवलप्ड थी और हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर डेवलपमेंट फिर भी हुआ था, चाहे काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट्स क्यों ना रहे हों। तो ये जो यहाँ के जो रूलिंग एलाइट्स हुआ करते थे यानी किंग्स हुआ करते थे, राजा महाराजा जो हुआ करते थे, वो पैटर्नरोज में बहुत ज़्यादा विश्वास करते थे। पैटर्नरोज तो मैंने आपको पहले भी कई बार बताया, पैटर्नरोज का मतलब डोनेशंस देना, और ऐसे डोनेशंस देना जो टेम्पल्स की ब्यूटिफिकेशन में काम आए। तो ये टेम्पल्स की ब्यूटिफिकेशन कराने में बहुत ज़्यादा लैंड ग्रांट किया करते थे, पैसा दिया करते थे उसे ब्यूटिफाई करने के लिए। और उनका बड़ा सबसे मेन जो एग्जांपल है वो ये है कि मतलब अल्टीमेटली भी वहाँ पे टेम्पल्स ब्यूटिफिकेशन का वर्क भी हो रहा था रूलिंग एलाइट्स की वजह से। इस बात का हमें किससे पता चला? हमें पता चला वहाँ के टेम्पल्स देखने के बाद, जो वो टेम्पल थे जैसे बृहदीश्वर, बृहदीश्वरा, किंग्स एंड ट्रेडर्स। अब हम बात करेंगे किंग्स और ट्रेडर्स की। तो हमने शुरू में ही बात की थी कि यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे थे, तो युद्ध भी हो रहे थे, वार भी हो रहे थे। तो ये एक ऐसी जगह थी जो वॉरफेयर थी, मतलब यहाँ पे झगड़े वगैरह हुआ करते थे। लेकिन जो वॉर्स हो रहे थे ना, जो युद्ध हो रहे थे, वो कैवलरी हो रहे थे। क्या हो रहे थे? कैवलरी वॉर हो रहे थे, मतलब वॉर्स ऑन बैक ऑफ हॉर्सेस, मतलब घोड़े की पीठ पर बैठकर यहाँ पर झगड़े किए जा रहे थे, लड़ाइयाँ की जा रही थी, युद्ध लड़े जा रहे थे। और जो हॉर्सेस इंपोर्ट किए जा रहे थे वो कहाँ से इंपोर्ट किए जा रहे थे? अरेबिया से इंपोर्ट किए जा रहे थे। कहाँ से? अरेबिया से और सेंट्रल एशिया से। तो इन 2 जगह से हॉर्सेस को इंपोर्ट किया जा रहा था। क्यों? युद्ध लड़ने के लिए और युद्ध में जीतने के लिए। तो पहले ही ये जो यहाँ पर ट्रेड एक्टिविटीज़ को कंट्रोल किया जाता था अरब्स के द्वारा। मैं यहाँ एक्टिविटी को एक्ट लिख रही हूँ। ट्रेड एक्टिविटीज़ कंट्रोल्ड बाय अरब्स। अरब्स के जो यानी अरेबिया के जो लोग थे, उनके द्वारा यहाँ पर ट्रेड एक्टिविटी को कंट्रोल किया जा रहा था। फिर धीरे धीरे क्या होना था? लोकल कम्युनिटीज़ ने कंट्रोलिंग शुरू कर दी थी। और जो ये लोकल मर्चेंट्स हुआ करते थे, उन्हें कहा जाता था कुदिराई चेतीस। ये भी एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। कुदिराई चेतीस कौन थे? कुदिराई चेतीस ऐसे लोकल ट्रेडर्स थे जो ट्रेड एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करते थे। और मेनली जो ये ट्रेड किया जाता था, ये हॉर्स ट्रेडिंग की जाती थी। 1498 में बहुत से और एक्टर्स भी आए, मतलब यहाँ पे पहले रायस, नायका, सुल्तान्स की बात तो हम कर ही रहे थे। फिर अरब नाम की एक
मतलब लोग आने लग गए थे। अब पिक्चर में एक नया रोल आ गया था, नया एक्टर आ गया था, नए कह सकते हैं पार्टिसिपेंट्स आ गए थे, और वो आए थे 1498 में। और वो न्यू एक्टर्स जो थे, वो अदर एक्टर्स जो थे, उन्हें पोर्टुगीज़ कहा जाता है। अब यहाँ पे पोर्टुगीज़ आ गए थे जो वेस्ट कोस्ट से आए थे। वेस्ट कोस्ट से इन्होंने एंट्री की थी, यानी फिल्म में जो इन्होंने एंट्री की थी वो वेस्ट कोस्ट से की थी। और ये किस पर्पज़ से आए थे? ये ट्रेडिंग करने के लिए, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी भी आई थी, ट्रेडिंग करने की इंटेंशन से आए थे। और साथ ही साथ इनकी जो मिलिट्री थी ना, वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। तो ये मिलिट्री स्टेशंस पॉपुलर करने के लिए और ट्रेडिंग एक्टिविटी के लिए यहाँ पर इन्होंने, यानी हमारे सब कॉन्टिनेंट में एंटर कर दिया था। और धीरे धीरे इन्होंने यहाँ पे अपने मिलिट्री स्टेशंस को एस्टेब्लिश कर लिया था, और बहुत ही स्ट्रॉन्गली एस्टेब्लिश कर लिया था। इतने स्ट्रॉन्गली एस्टेब्लिश कर लिया था कि उसे जो था ना, जो किंग्स थे, पावरफुल किंग्स थे, वो भी हरा नहीं पाए थे, यानी उन्हें भी इनकी बात को मानना पड़ा था। तो पोर्टुगीज़ जो थे, उन्होंने अपनी जगह यहाँ पर बना ली थी। तो विजयनगर की हम बात कर रहे हैं। विजयनगर जो था वो ट्रेडिंग कर रहा था, और वो जो ट्रेडिंग कर रहा था, मार्केटिंग कर रहा था, वो डिफरेंट आइटम्स में कर रहा था, जैसे स्पाइसेस, मसाले,